डॉक्टर साहब, ईश्वर पर विश्वास की कहानी एक ऐसी कहानी जो आपको ईश्वर की महिमा पर विश्वास दिलाएगी और इस कहावत को मजबूत करेगी कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। यह कहानी एक ऐसी बूढ़ी गरीब औरत की है जो अपने बीमार पोते का इलाज करवाना चाहती थी, पर इलाज के लिए दूर जाना मुश्किल था। उसके पास इलाज के पहले पैसे नहीं थे। आप समझ सकते हैं कि एक बूढ़ी गरीब औरत के लिए कितना मुश्किल रहा होगा अपने पोते का पालन पोषण करना। उस बच्चे के माता पिता बहुत पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे। अब उस बूढ़ी औरत को सिर्फ ईश्वर का ही सहारा था। वह रोज ईश्वर की पूजा करती और अपने पोते की सलामती के लिए दुआ मांगती। दरअसल बात उस समय की है जब एक अमीर व्यक्ति फ्लाइट से दिल्ली आ रहे थे। फ्लाइट थोड़ी देर में नीचे उतरने वाली थी। साहब यह सोचकर खुश थे कि फ्लाइट सही समय पर पहुंच जाएगी, लेकिन अचानक ही मौसम ने करवट बदली और तेज बारिश होने लगी। मौसम इतना ज़्यादा खराब था कि फ्लाइट को गंतव्य से पहले ही कहीं उतरना पड़ा। अब यह अमीर साहब गुस्सा हो गए और एयरपोर्ट पर अपने स्टाफ पर गुस्सा दिखाने लगे। वह चिल्ला कर कह रहे थे कि मुझे किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, मेरा वहां जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाएगी। वह बहुत गुस्सा कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी उनके पास आया और बोला कि आप डॉक्टर पटनायक हैं ना? आपको जिस कॉन्फ्रेंस में जाना था मुझे भी वहीं जाना था। मैंने आपको पहचान लिया है। अगर आपको जाने की बहुत जल्दी है तो आप एयरपोर्ट से बाहर निकलकर एक टैक्सी कर लीजिए। जहां आपको जाना है वह जगह यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर रही है। उनको यह विचार अच्छा लगा और बाहर निकलकर वह टैक्सी ड्राइवर से बोले कि जितनी जल्दी हो सके मुझे इस जगह पर पहुंचा दो, मेरी कॉन्फ्रेंस है। ड्राइवर ने गाड़ी बहुत तेज चलाना शुरू कर दिया, लेकिन वह ज़्यादा देर बारिश तेज होने की वजह से गाड़ी तेज नहीं चला पाया। अब ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे साहब को बताए कि गाड़ी तेज चलाना मुश्किल है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। हिम्मत करके ड्राइवर ने उस अमीर आदमी से कह ही दिया कि गाड़ी चलाना मुश्किल है, बारिश बहुत तेज़ है। अब उस अमीर आदमी को भी यह समझ में आ गया कि वह आराम से वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तब उन्होंने ड्राइवर से कहा कि अब वह उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचा दे जहाँ वह थोड़ी देर बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार कर सके। ड्राइवर ने अचानक एक घर के सामने गाड़ी रोक दी। अमीर आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक बुढ़िया की आवाज़ आई। वह बोली कि जो भी हो अंदर आ जाओ, मैं पूजा कर रही हूँ, अवरोध मत डालो। और यह सुनकर वह अमीर आदमी अंदर आ गया। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था और एक बूढ़ी औरत पूजा कर रही थी। जब बूढ़ी औरत की पूजा खत्म हो गई तब वह आई और बोली कि बारिश से बचने के लिए आए हो, बैठ जाओ, कहो तो चाय बना दूं। वह आदमी बोला कि आपने मुझसे चाय के लिए पूछा, इसके लिए धन्यवाद, वरना कोई किसी अजनबी से कितना कहाँ पूछता है। आप तो बहुत अच्छी हैं। बूढ़ी औरत बोली कि अच्छी कहाँ हूँ, अच्छी तो मैं उस दिन होंगी जिस दिन मैं अपने पोते का इलाज करवा लूँगी। अमीर आदमी बोला, क्या हुआ आपके पोते को? बुढ़िया ने बताया कि यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि मेरे बेटे को बहुत भयंकर बीमारी हो गई है। उस बीमारी का इलाज यहाँ के डॉक्टरों के पास नहीं है। इसकी बीमारी का इलाज केवल दिल्ली में कोई डॉक्टर पटनायक है, वही कर सकते हैं। पर वहाँ जाने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही मैं इतनी सक्षम हूँ कि वहाँ के लिए इसे लेकर जा सकूँ। अब तो ईश्वर का ही सहारा है। अमीर आदमी अपने मन में सोचने लगा कि शायद ईश्वर ने मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए ही बारिश कर दी ताकि मैं यहाँ आ सकूँ और इनकी मदद कर सकूँ। वह आदमी बुढ़िया से बोला कि माँ जी, शायद आपकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली है, मैं ही वह डॉक्टर हूँ। यह सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और बार बार ईश्वर का धन्यवाद करने लगी कि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। डॉक्टर पटनायक ने उस बच्चे का इलाज कर दिया और वह एकदम स्वस्थ हो गया। बुढ़िया ने डॉक्टर पटनायक को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। देखा आपने, ईश्वर पर विश्वास की कहानी। बूढ़ी औरत डॉक्टर के पास नहीं जा सकती थी, पर ईश्वर ने डॉक्टर को ही उसके पास भेज दिया। इसे कहते हैं ईश्वर की महिमा। यही ईश्वर पर विश्वास की कहानी आपके विश्वास को एक बार फिर से जगाने और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। आपको ईश्वर का नाम लेकर अपने काम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आप देखेंगे कि ईश्वर कहीं ना कहीं तो से आपके लिए पास किसी को ईश्वर के रूप में जरूर भेज देगा और आपको